बलात्कार का आरोपी बीजेपी के सहयोगी गुट में शामिल होते ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो गया, जिस पर रेप का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब उस केस को पुलिस वाले बंद करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी हो या फिर उसके सहयोगी गुट में शामिल होते ही आरोपी दोषी बिल्कुल दूध के धुले बन जाते हैं। फिर उन पर ना तो कोई आरोप रहता है और ना ही उन्हें कोई सजा ही मिलती है। आखिर क्यों महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी में या उसके सहयोगी गुट में शामिल होते ही बलात्कार के आरोपी भी साफ हो जाते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि मिड डे अखबार की है। अंग्रेजी का अखबार है, शायद इसी वजह से इन्होंने बीजेपी की सच्चाई, उसके सहयोगी गुटों की सच्चाई दिखाई है। वरना हिंदी अखबार तो आजकल सरकार की चाटुकारिता में हिंदी टीवी चैनल से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पहले आप लोग भी इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि मई 2023 रेप केस अगेंस्ट नेता, जुलाई 2023 ही जॉइंस शिंदे सेना और फरवरी 2024 कोप्स सीक टू क्लोज केस। दोस्तों, मिड डे अखबार की इस खबर से क्या समझ आता है? यही कि बीजेपी के सहयोगी गुट में जाते ही कैसे नेता के ऊपर से सारे दोष धुल जाते हैं, कैसे मुकदमे बंद कर दिए जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा और इस खबर के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा और बीजेपी वॉशिंग मशीन की क्रोनोलॉजी के बारे में समझाते हैं। असल में मई 2023 में शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर मंगेश सातमकर पर रेप का मामला दर्ज किया गया था। एक महिला ने मंगेश सातमकर पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया था कि सातमकर ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार उसका रेप किया था, जिसके बाद मंगेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन सातमकर को इससे अच्छा मौका कहां मिल सकता था कि वो बीजेपी के सहयोगी गुट में शामिल हो जाए। तो ऐसे करने से उसके सारे पाप भी धुल जाएंगे। इसी वजह से रेप का मामला दर्ज होने के कुछ ही महीने बाद उसने बीजेपी के सहयोगी शिंदे गुट का हाथ थाम लिया, वो उसमें शामिल हो गया। लेकिन फरवरी 2024 आते आते इतना कुछ बदल गया कि रेप का आरोपी एकदम से साफ सुथरा हो गया। पुलिस वाले चाहते हैं कि मंगेश सातमकर के खिलाफ चल रहे रेप केस को बंद कर दे। पीड़िता बार बार बोल रही है कि वो सबूत पेश करने और गवाही देने के लिए तैयार है। ये सब तो दूर की बात है, बल्कि पीड़िता पर ही केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जिसने रेप का आरोप लगाया उसके साथ ही पुलिस वाले नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रेप के आरोपी साहब बीजेपी के सहयोगी गुट में शामिल जो हो गए हैं। अब किसमें हिम्मत है कि उन्हें कुछ कह दे, क्योंकि बीजेपी वाले, उसके सहयोगी गुट के नेता कानून कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। पार्टी में शामिल होते ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब बीजेपी के नेता शिंदे गुट के नेता को थाने में जाकर गोली मार सकते हैं, अफसर के सामने गोली मार सकते हैं, तो दोस्तों अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ये लोग और क्या क्या नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी वालों को, उनके सहयोगी गुटों को छूट मिल गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बयान दे सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उनका कुछ भी नहीं करेगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो अब सत्ताधारी पार्टी की शरण में जो है। इसी वजह से रेप के आरोपी मंगेश सातमकर पर भी हो सकता है कि अब कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि बीजेपी का महिलाओं के सम्मान का नारा कहीं सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जो बस चुनाव के वक्त ही बीजेपी वालों को याद आता है। बाकी महिलाओं के साथ रेप हो, यौन शोषण हो, इनके लोग आरोपी हों, इसकी चिंता ना तो प्रधानमंत्री को है और ना ही बीजेपी के बाकी लोगों को, क्योंकि महिलाओं के सम्मान पर झूठे भाषण देकर इनकी राजनीति तो चल ही रही है। फिर चाहे उनके प्रदेश में महिलाओं के साथ क्राइम में जो उनका प्रदेश है वो नंबर 1 क्यों ना हो, इसकी उनको कोई भी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।